रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें प्लीज। हम लोग जब केस अपना स्टार्ट अरे करते क्या हैं आवाज कटती है। तो ये एक्सेस डिनाइड जिनको आ रही थी वो एंटर हो गए कि नहीं हुए? अब्दुलरहमान आज ये 2-3 कह रहे हैं एक्सेस खटक आया कि नहीं आया? निशान आप आ क्यों खटक? हेलो हेलो। सर सर वो इनको शायद बीमार हुआ है, कोरोना हुआ है उसको। इनको बार बार मैंने एंटर किया है, ये फिर से शायद किसी वजह से, कोई टेक्निकल एरर की वजह से फिर से जो है ना आउट हो जाते हैं मीटिंग से, तो इनको अच्छा वापस ज्वाइन करना पड़ रहा है। अच्छा, ये हमारी ना दो तरह के एक्सेस मोड्स हैं। डिनाइड आ रहा था बार बार, अभी एंटर हुए। ये हमारे दो तरह के मोड्स हैं, एक रन मोड होता है और एक एडिट मोड होता है। आप एडिट मोड के अंदर, ये अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें ना, मैं माउस मूव कर रहा हूँ, एडिट मोड के अंदर आप सर्किट बनाते हैं और रन मोड के अंदर चलाते हैं। एक सिंप्लीफाइड सर्किट है जिसका हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है, मैंने आपके साथ फाइल शेयर की भी है। 3 बस सिस्टम है और बस के वोल्टेजेस और जनरेशन सब कुछ गिवन है। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सही है? सही है भाई? जी सर सही। जी सर, जी सर। ठीक है। सबसे पहले हम एडिट मोड के अंदर जाएंगे ड्रॉ में। ड्रॉ के अंदर हमारे पास है नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जाएंगे बस में। बस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। ये जो बस की ओरिएंटेशन है, अगर आप अप रखेंगे तो यूं सीधे आएगी, लेफ्ट रखेंगे तो यूं आएगी, राइट रखेंगे यूं आएगी, डाउन रखेंगे तो यूं आएगी। अगर मैं अपनी यहाँ फाइल में देखूं तो मेरे बस का वोल्टेज लेवल क्या है? एनीवन? 1.05 प्लस जे 0 मेगा, नहीं मेगा नहीं है, सिर्फ जे है। ठीक है। तो ये अब हमने यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 1.05 किया, ये नीचे करके 1.05 डिग्री। हमारे पास एंगल जो है वो 0 है। नॉमिनल हम पूरे सिस्टम को 138 केबी पे रख रहे हैं। कोई स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं हो रहा। बाकी हमने किसी चीज, ये हमारे पास एक बस सही हो गया। हेलो हेलो। जी सर। यस सर। अच्छा, वैसे बाय द वे कमर, आप मुझे बताओ बस होती क्या है? कमर, जी सर। बस क्या होती है? सर हम दो जब वायर्स को कनेक्ट करने के लिए उनके दरमियान जो होता है स्पेस, उसको बस कहते हैं। नहीं, मुझे कोई टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए। अच्छा, ये दूसरी मैंने बस है, इसकी बस इंफॉर्मेशन 1.000 pu है और डिस्प्ले में मैंने इसको भी अप किया और ये मेरे पास आ गया। सही है? सही है भाई? यस जी हेलो। सर। सर। मैं ये तीसरी बस ऐड कर रहा हूँ। इसको मैंने अब टिल्ट करके रखना है तो राइट रखूंगा। और इसकी मैंने बस इंफॉर्मेशन देखी तो मेरे पास वोल्टेज 1.04 है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1.04 ऐड किया और इसकी ओरिएंटेशन जो है वो राइट की, और ये मेरे पास तीसरी बस आ गई। अच्छा, अब मैंने बसेस के ऊपर जनरेशन कनेक्ट करनी है। पहली बस के ऊपर 0 मेगावाट जनरेशन है, 0 मेगावाट लोड है, लेकिन वो इस तरह की ना स्लैक बस की वजह से कनेक्टेड है। तो मैंने यहाँ पे जनरेटर लगाया, नेटवर्क में गया, जनरेटर, बस के ऊपर टच करना है, बस से आगे पीछे नहीं करना। मैंने बस के ऊपर टच किया, मेरे पास सेट पॉइंट 0 मेगावाट है और मेगावाट जो है वो भी 0 है। अच्छा, एक चीज का आप लोग ख्याल रखेंगे कि जब आप जनरेटर लगाएंगे तो जनरेटर की जो वोल्टेज होगी और जो सेट पॉइंट वोल्टेज बस की है, दोनों सेम होनी चाहिए, वरना आपके सिस्टम की रीडिंग सही नहीं आएंगी। हमारी सेट पॉइंट वोल्टेज 1.05 थी बस की, हमने जनरेटर की भी 1.05 रखी। ठीक है, और इसको हम लोग लेफ्ट साइड पे रखेंगे बस के, और हमने ये रख दिया। और हमने अपनी इस बस को स्लैक बस बना लेते हैं। अच्छा एनीवन, मुझे ये बताएं बस होती क्या है? हम बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, बस का तो हमें बताओ, बस क्या होती है?
सर वो जिस पे वोल्टेज और शायद फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम रहती है। जिस पे क्या सेम रहते हैं? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, ये किसने बोला है? काजी साहब ने सर। काजी साहब, डन, ऑसम हो गया। अच्छा, अब हम ये बस नंबर 2 के ऊपर जनरेटर ऐड कर रहे हैं। सर ये ब- स्लैक क्या चीज़ है? मैं बताता हूँ। बस नंबर 2 के ऊपर, सॉरी, बस नंबर 2 के ऊपर हमारे पास लोड है। बस नंबर 2 के ऊपर हमारे पास लोड है। ये बस नंबर 2 पे 400 मेगावाट प्लस 250 मेगावाट है। तो यहीं पर हम नेटवर्क में जाएंगे, लोड में जाएंगे, इस बस के ऊपर क्लिक करेंगे। 450 मेगावाट है और 200 था, 250 मेगावाट था। 250 सर। 250 था, 250 मेगावाट आए और इसको हम राइट साइड पे डिस्प्ले करवाते हैं। ये हमारा लोड आ गया। अब बस 3 के ऊपर हमारी फिर जो है वो जनरेशन है 200 मेगावाट की। बस 3 पे गए, वो हो जाएगी, ये गए जनरेटर, ठीक है। मेगावाट सेट पॉइंट इसका 200 मेगावाट है और मेगावाट जीरो है इसके। हेलो। जी सर। अच्छा, और ये बॉटम पे आएगा, डाउन पे आएगा, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने ट्रांसमिशन लाइन्स को कनेक्ट करना है। तो बस 1 से बस 2 के दरमियान इम्पेडेंस ये है, तो 0.02 प्लस 0.04। नेटवर्क लिया, ट्रांसमिशन ली, यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया। 0.02, 0.04, सही हो गया जी? कोई मसला तो नहीं है? यस सर। जी, हेलो। समझ आ रही है सर, आप आगे चलिए। नहीं सर, कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू करें। मतलब कि आप लोग सामने होते हैं ना, तो आपके फेस एक्सप्रेशंस ना एक पूरी कहानी सुनाते हैं। तो आप लोग सामने नहीं है ना, तो वो मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि आप लोग किस। सर ये बस 2 में 400 मेगावाट्स है। जी, बस 2 में 400 मेगावाट्स हैं, 450 में। मैं एक मिनट आता हूँ आपकी बात पे। आप प्लीज रिपीट कीजिए अपनी बात। सर ये बस बस टू, 2 का मैं कह रहा हूँ 400 मेगावाट्स हैं, 450 नहीं है। अच्छा, 400 मेगावाट। थैंक यू सो वेरी मच। हम इसको सही कर लेते हैं। 400, थैंक यू सो। आपने किसने बताया ये? सर आसिफ। अच्छा, गुड यार। सर हमारा तो इंटरफेस ही यहाँ पे कोई और आ रहा है पावर वर्ड में। नया आ रहा है, पुराना आ रहा है? सर वीडियो ऑन करके दिखा दूं? यार अभी इसमें समझ लो, फिर देख लेते हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। ओके सर। अच्छा, साथ साथ दूसरी बातें भी करते हैं या बाद में करें? साथ साथ क्वेश्चंस भी करें या उनको बाद में देखें? सर सब कुछ कराएं। नहीं, साथ साथ करें क्वेश्चन। अब जैसे आपका एक क्वेश्चन था स्लैक बस क्या होती है, चलिए उसको फिर देखते हैं। अच्छा, अब मैं फील्ड पे गया, ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मेरे पास लोड जनरेटर्स है, लोड है। अगर मैं रन मोड में जाके इसको टूल्स में जाके रन करूंगा ना, तो ये मेरा सर्किट रन हो रहा है।
लेकिन मैं किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहा इसमें से, ऐसे ही है। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। हाँ, अब इसको हम थोड़ा सा ना एडिट मोड में जाके इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। ड्रॉ के अंदर हम लोग गए, फील्ड पे गए, बस फील्ड पे गए, बस फील्ड पे जाके बस पे क्लिक किया। बस वोल्टेज पर यूनिट में क्या है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाए। फिर फील्ड में गए, बस फील्ड में गए, बस पे क्लिक किया और बस एंगल डिग्री में हमारे पास आ जाए। यही काम बाकी दोनों बसेस के लिए करते हैं। फील्ड में गए, बस फील्ड में गए, बस पे क्लिक किया। सर तो ये काम एक साथ नहीं हो सकता, सब तीनों को एक साथ हाईलाइट करके तीनों के लिए एक ही दफ़े क्लिक करके हो जाए? ये थोड़ा सा दरअसल ये जो है ना, ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो जान के उसके अंदर ऐसे ड्रॉबैक्स रखते हैं। अब जैसे जिसने 68 बस सिस्टम के लिए करना है तो उसके लिए ये मुश्किल हो, और फिर वो प्रीमियम वर्जन पे जाए। अगर ये सारी चीजें ओपन सोर्स में दे देंगे तो प्रीमियम वर्जन में कोई भी नहीं जाएगा ना। क्या ख्याल है? सर इसका तो प्रीमियम वर्जन है ही नहीं, इसके लिए कहते हैं वो ग्लोवर वाली बुक लें, उसमें 40 बसेस हैं वो वाला। बस फर्क इतना मैं ही यही है। कह रहा हूँ कि वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही जो है ये इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर है ही नहीं। लेकिन आपके लेवल के लिए ये सॉफ्टवेयर सही है। आप लोगों ने पहले इस तरह का काम नहीं किया ना, नो सर। तो फिर ये सही है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको एक आध लैब पीएस कैट पे भी कराएंगे, वो मैंने खोल के रखी हुई थी अभी। सर वो पिछला वाला लाटिक्स वाली तो करवा दें। क्या हुआ उसको? अच्छा हाँ यार, उसका करते हैं कुछ। अच्छा, ये तीनों बसेस का हमारे पास आ गया। आप फील्ड में गए, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन फील्ड में गए, यहाँ पे क्लिक किया ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, ठीक है। मेगावाट फ्लो हमें चाहिए, ठीक है, आ गया। फिर फील्ड में गए, ट्रांसमिशन लाइन फील्ड में गए, फिर फील्ड पे क्लिक किया, मेगावाट फ्लो आ गया। सर ये दोनों एक ही बार नहीं टिक कर सकते? नहीं कर सकते यार। अच्छा, यहाँ पे हमने मेगावाट फ्लो लिए, बीच में लॉसेस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ फील्ड में गए, मैं सिर्फ एक का करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन फील्ड में गए, बीच में रखा, यहाँ पे मेगावाट लॉसेस कर लेते हैं। सर जी जी। सर MVAR फ्लो और MVA फ्लो में क्या फ़र्क है? यार ये को किसने पूछा है? अब्दुल्ला अंसारी। अब्दुल्ला, जो हमारी रियल पावर है वो मेगावाट्स में जो लोड में फीड होती है प्योरली रेजिस्टिव लोड हो। नहीं 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 मेगावाट सर, हमारी। जी वॉट्स नहीं पूछ रहा मैं। यहाँ पे दो जी, लगे में, एक VAR है और एक खाली VA है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ दोनों एक ही चीज़ नहीं हो जानी? नहीं नहीं नहीं, जो एमवी है वो आपकी अपेरेंट पावर है, जो रियल और इमेजिनरी दोनों का सम होती है। एमवीए दोनों का सम होती है, उसको हम अपेरेंट पावर कहते हैं। ओके सर, मैं शायद कंफ्यूज हो गया हूँ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क। सर ही कर लिया करो। जी जी जी, बोलें प्लीज। नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं, अब्दुल्ला अंसारी को कुछ कह रहा था। अच्छा, वैसे मेरे में से ना आपसे एक लड़के ने कहा था कि उसने बड़ा हर्ट हुआ था, किसी ने उससे कोई कमेंट किया था। तो अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वैसे एक दूसरे को बेशक छेड़ें, लेकिन दौरान लैब आप लोग एक दूसरे के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, सही है? सर अंसारी तो बिल्कुल माइंड नहीं करता। चलें कि अब पता थोड़ी चलता है किसने माइंड किया। चलें, अब ये हमारे पास ना वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, अब अगर मैंने सर्किट को सॉल्व करना हो डिफरेंट, तो मैं पहले सिमुलेटर ऑप्शंस में जाऊंगा, और सिमुलेटर ऑप्शंस के अंदर जाके मैंने नंबर ऑफ आइट्रेशन 50 रखी हुई है, ठीक है, इससे कम नहीं रखनी। मैं सॉल्व में जाके सबसे पहले रीसेट टू फ्लैट स्टार्ट करूंगा, सारा डाटा क्लियर करूंगा, रीसेट टू फ्लैट स्टार्ट करूंगा, और फिर सॉल्व में जाके पावर फ्लो न्यूटन रॉप्सन,
उससे सॉल्व करके मेरे पास ये सोल्यूशन आ गया। आप इसी तरह यहाँ पे भी मेगावाट फ्लो मेगा एमवीए फ्लो करेंगे, यहाँ पे मेगावाट लॉसेस करेंगे और यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे। फिर मैं सॉल्व में गया, मैंने रीसेट टू फ्लैट स्टार्ट किया, इन वोल्टेज को फिर वो कर दिया। फिर सॉल्व में गया, मैंने पहले न्यूटन रॉप्सन से किया था, अब मैं गॉस सेडल से करता हूँ। अब मैंने इसको गॉस सेडल से किया है, तो शायद थोड़ा बहुत वैल्यूज का फर्क हो अगर आप डेसिमल वैल्यूज चेक करें। तो ये आपकी लोड फ्लो का सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आसान है। जी सर, बहुत आसान है, समझ आ गई। सर एक क्वेश्चन है। जी अब्दुल्ला भाई। सर मैंने ये पूछना था, लैब रिपोर्ट में क्या हमने खुद से कैलकुलेशंस करके दिखानी होंगी? क्या? नहीं नहीं, स्नैपशॉट्स लगाएंगे यार। मतलब बस इसकी जो वैल्यूज आ गई हमने बस वो लगा दी ना जाके। यार आप कोर्स वर्क में कर रहे हो ना, तो वो इतनी इतनी आवाज़ कट गई सर आपकी, नहीं आ अच्छा, रही। जब आपको अच्छा, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी सर सर। अब आ रही है। आप मुझे एक बात बताएं, जब आप लोग अपनी न्यूटन रॉप्सन या गॉस सेडल आप लोगों ने उसकी सिमुलेशंस किए? वो सिमुलेशन कह रहा हूँ, कैलकुलेशंस किए? सर पढ़ा ही अभी है। अभी भी पढ़ा है सर। अच्छा, इसकी कैलकुलेशंस के अंदर ना इसका रिकर्सिव है। रिकर्सिव है बिल्कुल। आप आइटरेशंस करते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन आता है, एक स्टेप में नहीं आता। बिल्कुल। अब मैं नंबर ऑफ आइटरेशंस अगर यहाँ पर 1 कर दूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस, और मैं इसको रन करूं, बर्बाद हो जाएगा। नहीं ये हाँ, ये देखिए सिस्टम जो है वो ब्लैकआउट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी आइटरेशंस होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करती हैं। तो पहली वाली होती हैं वो सही नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता हमारा सॉल्यूशन कन्वर्ज करता है। इसलिए जब मैंने पहली बार की तो मेरा सिस्टम जो है वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा। मैं इसको सॉल्व में ये सिमुलेटर के अंदर नंबर ऑफ आइटरेशंस 50 या 40 करूंगा तो मेरे पास सॉल्यूशन जो है वो सही आएगा। ये आपका छोटा सा एक्सपेरिमेंट है बस। स्लैग बस के अलावा कोई और क्वेश्चन? हेलो? सर ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर 3 फेज है या सिंगल फेज है? 3 फेज है। तो ये 3 फेज नजर तो नहीं आ रही, सिंगल फेज ही लग रहा है। आपकी जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे ना उसके अंदर आम तौर पे सिंगल फेज लाइन यानी 3 फेज लाइन सिंगल फेज से ही शो की जाती है, और अज्यूम किया जाता है तीनों में सिमेट्री है। अब जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, पी एस कैट अगर मेरे पास खुले यहाँ पे, हाँ, ये प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर है। जी सर, सर आरिफ ने भी कल बताया था कि हम अब जो भी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि वो बैलेंस है, तो चूंकि वो बैलेंस होता है तो फिर हम इसे सिंगल फेज की रिप्रेजेंटेशन में हम उसे सॉल्व करेंगे सारा। इसको सिंगल फेज रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसको सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हाँ वही वही। अब ये जो मैंने आप लोगों के सामने सॉफ्टवेयर खोला है ना, ये बिल्कुल 100% प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। आपकी एनटीडीसी, इसकी मैं आपको एक आध एग्जांपल खोल के दिखाता हूँ। सर ये सारी आपने खुद बनाई हैं एग्जांपल्स? नहीं नहीं, ये बिल्ट इन है। अच्छा अच्छा। अब ये 3 फेज लाइन है लेकिन ये सिंगल फेज के तौर पे शो हो रही है। तो तैमूर जहां पर भी हम काम करेंगे वो सिंगल फेज ही शो होगा, सिंगल लाइन ही शो होगा। सही है? सही से। स्लैग बस के अलावा कोई और क्वेश्चन, वरना मैं फिर स्लैग बस पे ऊपर आऊँ, वो थोड़ा सा डिटेल में करने वाली बात है तो आराम से करते हैं।
सर ये ट्रांसमिशन लाइन पर कुछ एरोज बड़े और कुछ स्मॉल है ये लेफ्ट साइड पर, इसका क्या वेरी मतलब गुड, है? वेरी गुड हसन, वेरी गुड। देखिए, जहां पर पावर फ्लो ज्यादा हो रही होगी ना कंपैरेटिवली, यहाँ पर अभी मैंने लगाया नहीं है, वहां पर एरो बड़ा है। इसको हम चेक करने के लिए काम करते हैं, एडिट में गए, यहाँ पर ड्रॉ में गए, फील्ड में गए, ट्रांसमिशन लाइन फील्ड में गए, यहाँ पे क्लिक किया और मेगावाट फ्लो किया। हाँ, ये देखिए ना हसन, यहाँ से जो यहाँ से 179 मेगावाट फ्लो कर रहा है, और यहाँ से सिर्फ, तो उसकी वजह से एरो के साइज का फर्क है। क्लियर हो गया जी सर। हसन? आप हसन जी है, सर। हसान है? आसान। हसान, क्लियर हो गया आपको? जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर इस लैब में हमें करना क्या, मतलब सिर्फ ये सॉफ्टवेयर चेक करना है कैसे काम कर रहे हैं? ये सॉफ्टवेयर का एक इंट्रोडक्शन है, और सिर्फ ये दिखाना है जो आप इतनी लंबी कैलकुलेशंस करते हैं वो इतने आराम से यहाँ पर हो सकती है। ओके सर। सिर्फ ये आपको एक इंट्रोडक्शन देना था। कोई क्वेश्चन नहीं और? नो सर। फिर हम एक काम करते हैं, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा था कि चलें उसको अगली लैब में देख लेंगे। चीज बड़े मजे की है, थोड़ी सी डिफरेंट है। चलें, ये लैब तो हो गई, अब एक क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द स्लैक बस। स्लैक बस जो है, दैट एक्ट्स एज अ रेफरेंस बस फॉर योर सिस्टम। जब हम स्लैक बस की बात करते हैं तो आपकी देखें, अगर मैं कहता हूँ ना कि अब्दुल्ला अंसारी है, वो 5 मीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। एक सेकेंड, या अब्दुल्ला की स्पीड से भाग रहा है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए। ठीक है, तो अब वो जो रेफरेंस होता है, उस रेफरेंस से आप बता सकते हैं क्या चीज़ कैसे चल रही है, क्या चीज़ कैसे नहीं चल रही है। तो जैसे वोल्टेज है, वोल्टेज ग्राउंड के साथ कंपेयर होता है, और वोल्टेज एक एब्सोलूट क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर 138 किलो वोल्ट है, तो उसके लिए मुझे ग्राउंड चाहिए, उसके लिए मुझे किसी और बस का डाटा चाहिए। हेलो, हेलो। जी जी सर। हाँ, तो जो मुझे वोल्टेज का रेफरेंस है वो मेरा क्या है? ग्राउंड ओ, है ना? बिल्कुल। कोई दूसरी बस तो नहीं है ना?
मुझे 138 की भी यहाँ पे डिफाइन करने के लिए इसके रेफरेंस की ज़रूरत तो नहीं है ना। नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अब हम जब स्लैक बस की बात करते हैं, हमारे पास अगर दो, एक सेकंड, अगर हम हमारे पास ये वोल्टेज आ रहा है और ये करंट जा रहा है, अब हमने इसको लैग लेना है। मिसाल के तौर पे इन दोनों के दरमियान 60 डिग्री का फर्क है। अब मैंने इसको 60 डिग्री लैग लेना है या 180 डिग्री या 60 और 300 डिग्री लीड लेना है, ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका मतलब जब मैं लैग या लीड बता रहा हूँ या एंगल बता रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे आपस में कोई रेफरेंस रखना पड़ेगा। एंगल का रेफरेंस जो है वो किसी जगह के रेफरेंस के साथ सेट करना पड़ेगा कि भाई साहब इस जगह से इतना आगे तो ये इतना डिग्री है, इस जगह से इतना आगे तो ये इतना डिग्री है, ऐसे ही है। हेलो, जी सर। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है आप लोगों को? सर आप जी सर। है कि एंगल हमें मतलब डिफाइन करना होगा। देखिए, अगर आपने ये बताना है कि एक एंगल 5 डिग्री है, तो उस 5 डिग्री बताने के लिए आपको पहले किसी एंगल को 0 डिग्री कहना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल कहना पड़ेगा। तो वो जो हमारी 0 डिग्री होती है उसको वो हमारी स्लैक बस होती है, रेफरेंस। द सही। रेफरेंस फॉर एंगल इज नोन एज स्लैक बस। ठीक है। ये स्लैक बस की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। और स्लैक बस आमतौर पे उस बस को रखा जाता है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जनरेशन हो, क्योंकि जिस बस के ऊपर सबसे ज्यादा जनरेशन होगी तो सिस्टम की वेरिएशन से उसमें सबसे कम फर्क आएगा। क्या ख्याल है? बिल्कुल। देखें, आपकी एक बस है, इस बात पे जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपकी एक बस है, उस पे 1000, दूसरी बस है उस पे 100 मेगावाट। अब ये 1000 मेगावाट भी लोड एक जगह पे 100 मेगावाट दे रहे हैं, जिसमें 1000 में से 100 मेगावाट इस बस से जा रहे हैं और 100 का 100 मेगावाट इस बस से जा रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता लोड कट ऑफ हो जाता है सिस्टम से और 100 के 100 मेगावाट का लोड करंट जाना बंद हो जाता है, तो उसके एंगल में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा आ गई है। लेकिन अगर 1000 में से सिर्फ 100 जाता है और 900 बाकी है, तो आपका सिस्टम बहुत स्टेबल रहता है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि आप अगर एक बाल्टी के अंदर पत्थर फेंकेंगे तो बाल्टी में टर्बुलेंस बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन अगर आप समंदर के अंदर पत्थर फेंकेंगे तो वो समंदर से पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम अपने सिस्टम की सबसे बड़ी जनरेशन बस को स्लैक बस लेते हैं कि सिस्टम में वेरिएशंस पे उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। इसलिए हम उसको रेफरेंस लेकर या ये समझ के कि इसका एंगल कांस्टेंट रहेगा उसके ऊपर काम कर सकते हैं। दिस इज अवर स्लैक बस। आर वी गुड अप टू दिस पॉइंट? सही सर, समझ आ गई। सर मुझे नहीं आई समझ, दोबारा समझा दें। देखिए, आपका सिस्टम है, आपके सिस्टम के अंदर आपने एंगल को डिफाइन करना है कि मेरा हर बस के ऊपर एंगल जो वोल्टेज है वो रेफरेंस से या किसी चीज से कितना आगे या कितना पीछे है। अब मसला ये है कि अगर आपने एंगल को डिफाइन करना है तो उस एंगल के लिए आपको कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए, और रेफरेंस सबसे अच्छा वो होगा जो रेफरेंस सबसे कम वेरिएशंस दे। बस की ना क्यूवी कैपेबिलिटी कर्व्स होती हैं, आप लोग आगे पढ़ेंगे कि सिस्टम की रिएक्टिव पावर ज्यादा या कम होने से वोल्टेज की प्रोफाइल को फर्क पड़ता है। अब एक बस है जिसके ऊपर थोड़ी सी जनरेशन है, अगर उस पे एक्टिव या रिएक्टिव पावर चेंज होगी
तो उस एक्टिव या रिएक्टिव पावर चेंज होने की वजह से वोल्टेज की प्रोफाइल को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सर। इसलिए हम अपने सिस्टम के अंदर रेफरेंस एंगल के लिए बस ऐसी बस को रखते हैं जिसके ऊपर जनरेशन बहुत ज्यादा हो। जब उसके ऊपर जनरेशन बहुत ज्यादा होगी तो छोटी मोटी वेरिएशन से उसकी वोल्टेज की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा। जब सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा तो हम उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने रेफरेंस रखा हुआ हो कि आपका नाम क्या है? हमजा है ना? रहमान। सर अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, आप भाग रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पीछे जो आपने रेफरेंस रखा हुआ है वो भी 1-2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगे, तो क्या आपकी स्पीड एक्यूरेटली मेजर हो सकती है? नहीं सर। इसीलिए हम लोग स्लैक बस सिस्टम की सबसे हैवी बस को रखते हैं कि जिसका इनर्शिया सबसे ज्यादा हो और जिसमें डिस्टॉर्शन सबसे कम हो। इन बातों को सिर्फ क्वालिटेटिवली समझ लें, क्वांटिटेटिवली इंशाल्लाह आप लोग 8 सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि ये कैसे होती है। सही है सर। आपको अच्छा होना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो वो क्वेश्चन पूछेगा उसको एक एब्सोल्यूट मार्क मिलेगा। स्लैक बस के ऊपर हमने इतनी डिस्कशन की है, तो वो क्वेश्चन कोई आंसर पूछे, सिर्फ क्वेश्चन पूछने पे 2 नंबर एब्सोल्यूट है। सर क्वेश्चन तो एकदम से स्लैक आता है। बस पे हमने इतनी बात की, तो एक क्वेश्चन तो बनता है यार। सर आपने कहा स्लैग बस पूरे सेमेस्टर में पढ़ेंगे, हम इसलिए चुप किए बैठे हैं सर। अब जहन में नहीं आ नहीं रहा नहीं, सर। ठीक है, मैं स्लैक बस की डिटेल में कुछ नहीं पूछ रहा, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन बनना चाहिए यार। सर ये स्लैग बस से या नीचे वाले जनरेटर पर क्यों पावर आ रहा है? ये सीधा क्यों नहीं जा रहा है लोड पे? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है। वेरी गुड हसन, आप अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए हसन, बात ये है कि ये जो हमने सिस्टम बनाया ना, ये आप इसी सेमेस्टर के अंदर पीटीडीयू के अंदर पढ़ेंगे कि आप अपने सिस्टम को, हम कोशिश करते हैं कि सिस्टम रिडंडेंट रखें। लाइन अगर सिर्फ और सिर्फ बस 1 से लेकर बस 2 के दरमियान कनेक्शन होता, जनरेटर टू लोड, या बस 2 और 3 के दरमियान होता, बस 1 और 2 के दरमियान ना होता, तो अगर हमारी ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती बस 1 और 2 की, तो हमारी सिस्टम की स्टेबिलिटी कम होती। इसीलिए हम एडिशनल पाथ्स रखते हैं। इसको कहते हैं, आप लोग इसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे, रिंग मेन सिस्टम। तो कि अगर एक लाइन डिस्कनेक्ट हो भी जाए तो आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं से सप्लाई मिलती रहे, तो ये इसलिए आप रिडंडेंट लाइंस रखते हैं। सही है आसान? जी सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था कि देखें, इंशाल्लाह आप लोग जब भी कोई चीज़ पढ़े ना, तो ये हम सब में कमी है, आप उसको प्रैक्टिकली रिलेट करने की कोशिश करें, ताकि ये फिर आपको मुकम्मल फायदा होगा। वरना आप सिर्फ किताबी बातों तक महरूम रह जाएंगे। अगर कभी कोई मसला आएगा, कोई फॉल्ट आएगा, तो आप चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ आप किताब से निकल के मुझसे एक क्वेश्चन पूछें। हम स्लैक बस की बात करें यार, ये क्वेश्चन बनता है, प्लीज कोई क्वेश्चन ये पूछे। सर ये स्लैग बस ये लगी होती है कहीं फिजिकली यहाँ पे हमारे आगे पीछे? हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अब्दुल्ला आप उसके ऊपर आ रहे हो। अगर स्लैक बस 3 बस सिस्टम में है, तो इसका मतलब कोई भी ग्रिड होगी उसमें एक स्लैक बस होगी। रेफरेंस तो चाहिए ना? यस सर। ये तो एक जनरेशन अगर स्टेशन होगा ना, स्लैग बसेस की आप बात कर रहे हैं। नहीं, ये जनरेटिंग सिस्टम तो ये बस नंबर 3 भी है, लेकिन ये तो स्लैक बस नहीं है ये आपके उससे पूरे कम पावर सिस्टम में। की, जी उससे कम पावर की होगी। स्लैग हाँ बस ज्यादा पावर में है। हाँ, तो मैं आपसे जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये था कि आप लोग मुझसे पूछें कि भाई साहब, पाकिस्तान की स्लैग बस कौन सी है? पाकिस्तान की तरबेला ही होगी।
अब जैसे सर ये पाकिस्तान है, क्वेश्चन कसम से माइंड में नहीं आया। अच्छा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें स्लैग बस की कोई डिटेल नहीं है। तो पाकिस्तान की वैसे स्लैग बस कौन सी होनी चाहिए? सर तरबेला भी मैक्सिमम पावर बना रहा है 4000 मेगावाट तक। एनीवन एल्स? सर चश्मा। नहीं, तैमूर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैक्सिमम जनरेशन ये तरबेला में है 4000 मेगावाट। पाकिस्तान की स्लैग बस तरबेला पे है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिकली सबसे इम्पोर्टेंट जनरेशन प्लांट वो तरबेला है। आपके सारे रेफरेंसेस, आपकी हर चीज वो तरबेला है, ये आपके जहन में होना चाहिए। जी सर। लेकिन अगले ऐसा कोई जी अगर ऐसा कोई मतलब जनरेटिंग स्टेशन बन गया, कोई डैम बन गया जो कि टर्बिना से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या वो स्लैग बस बन जाएगा, कन्वर्शन हो जाएगी सारे रेफरेंसेस की? हाँ, हो जानी चाहिए। देखिए, अगर तरबेला भी बहुत बड़ा है और एक तरबेला से भी बड़ा बन गया, तो वो तरबेला से ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उसको स्लैग बस बना देना चाहिए। रेफरेंस ही रखना है ना। देखें, आपने किसी चीज आपने देखें, आपके पास स्टील का फुट्टा है। अब स्टील का फुट्टा जो है वो गर्मी सर्दी की वजह से थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो सकता है। अगर आपके पास प्लेटिनम अवेलेबल हो तो वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, हम्म तो फिर आप अपना रेफरेंस चेंज कर लेंगे। हम्म लेकिन अगले 15-10 साल के अंदर पाकिस्तान की स्लैग बस चेंज नहीं होगी, सही। क्योंकि कराची के अंदर प्लांट लग रहे हैं। अभी K2 मार्च में लगा है 1000 मेगावाट का, K3 कंप्लीट हो रहा है 1000 मेगावाट का, फिर K4 सर लगेगा 1000 मेगावाट का। 15 के नहीं ये है ये? जी 1100 के हैं तकरीबन, ओके सर। 1100 के। तो ये तब भी 3300 3400 बन रहा है, तो स्लैग बस आपकी तरबेला रहेगी। ओके सर। तो नॉर्दर्न एरियाज में कुछ बन रहे हैं अब प्रोजेक्ट्स, वो 4000 मेगावाट से ज़्यादा के हैं। हाँ, दासू डैम बन रहा है, 30 तो बिल्कुल। वो शायद हो जाए। एक लेकिन 7,100 जी, वो 70 बूंजी डैम तो बहुत दूर है, जी जी वो भी नहीं बनता। वो 10 साल तक नहीं बनता। दासू डैम शायद बन जाए। सर लेकिन ये लेकिन अगर इकोनॉमिकली भी तो देखेंगे ना कि ये ना हो हम शिफ्ट कर रहे हो और उस पर खर्चा ही ज्यादा आ जाए। नहीं अब्दुल्ला, ये सिर्फ आपने एक रेफरेंस रखना है। देखिए, मैंने अगर ये 218 मेगावाट है, अगर मैं इसको 200 मेगावाट पे रेफरेंस स्लैग बस को रख लूं, तो ये काम करेगा, लेकिन लेस एक्यूरेट हो जाएगा। अगर आप सिस्टम की किसी चीज को स्लैग बस बनाते हैं, तो सिर्फ एक ये रेफरेंसिंग है, इसके लिए फिजिकली कुछ भी नहीं करना पड़ता। ओके सर। अब जैसे एक बंदे ने रखा हुआ हो यार कामयाबी का मेयार क्या है, एक बंदे ने कामयाबी का मेयार विगो रखी हुई हो, और एक बंदे ने कामयाबी का मेयार लैंड क्रूजर रखी हो, फॉर हाइपोथेटिक, यानी अच्छी गाड़ी का मेयार, कि अच्छी गाड़ी कौन सी है। तो दोनों डिफरेंट मेयार हैं। कंपेयर करने में, रेफरेंस रखने में कुछ भी नहीं जाता आपका, कोई खर्चा नहीं आता आपका उसके ऊपर। सिर्फ आपने एक रेफरेंस, अब जैसे हम रख लेते हैं कि जी एक चीज काउंटर क्लॉकवाइज घूमे तो वो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज घूमे तो नेगेटिव है, एक रेफरेंस रखा हुआ है ना, फिर सारा कुछ उसी के थ्रू कंपेयर किया जाता है। जी सर क्लियर है। ठीक है, चलें इस लैब से रिलेटेड और कुछ। नो सर। नो सर, अभी तो नहीं। अच्छा, सर देखिए ये मैं आप रेफरेंस का क्या मतलब है? मतलब लोड की जो डिमांड होती है उसका सारा कैलकुलेशन इस हिसाब से करना पड़ता है या क्या मतलब है इसका? जान, देखिए, आपने ना वोल्टेज का एंगल डिफाइन करना है। अगर आपका जो वोल्टेज है वो बस 1 के ऊपर 0 डिग्री पे है, और वो ये आगे ट्रांसमिशन लाइन में जा रहा है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर जो है वो इंडक्टिव है। हमने ये जो इसकी इम्पेडेंस लगाई थी वो 0.01 प्लस 0.02 J नहीं लगाई थी, ये वाली। ये ये तीनों जी पार्ट सर। शो कर रहे हैं पॉजिटिव में कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टिव है। तो जो जी सर। वोल्टेज
तो वोल्टेज का एंगल हमारा बस 1 पे होगा, वो बस 3 के ऊपर उस वक्त सेम वो नहीं होगा। जी सर। तो हमें किसी एंगल को तो जीरो लेना है ना, किसी बस के एंगल को जीरो लेंगे तो बाकी, अब मैं मिसाल के तौर पे अगर इसको जीरो के लेता हूँ तो ये इससे 6 डिग्री आगे, तब मैं इसको 6 डिग्री कहूंगा। ये इससे 5 डिग्री 0.5 डिग्री पीछे है, तो मैं इसको 0.5 डिग्री कहूंगा। तो ये मैं रेफरेंस ले लेता हूँ 0 डिग्री के तौर पे कि भाई साहब ये मेरा रेफरेंस है। ये होता है स्लैक बस। ओके सर। ठीक है, कि कोई भी चीज इससे कितनी आगे, कोई भी चीज इससे सर कितनी पीछे। स्लैक बस और जनरेटर में फर्क क्या है? जी 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 बोले स्लैक बस और जनरेटर बस, इन दोनों में क्या फर्क है सर? सर। स्लैक आपका जनरेटर तो बस पे ही कनेक्ट होता है ना। आपने जनरेटर को स्लैक जनरेटर नहीं बनाते, बस को स्लैक बस बनाते हैं कि ये बस हमारी रेफरेंस होगी, क्योंकि सारा का सारा कुछ बस लेवल के ऊपर वोल्टेजेस को देखा जाता है। इन दोनों में फर्क क्या है सर, स्लैक और जनरेटर में? नहीं बसेस में क्या? नहीं, देखिए जनरेटर तो आपका एक वोल्टेज लेवल के ऊपर जनरेट करके देगा, और वो फॉरेन शॉर्ट लाइन के थ्रू एक बस के साथ कनेक्टेड है। अगर लाइन बहुत शॉर्ट है तो इट कैन बी वेरी वेल एज्यूम्ड कि द एंगल ऑफ वोल्टेज एट द जनरेटर एंड द बस आर सेम, क्योंकि बहुत छोटी लाइन है तो कोई इंडक्टिव या कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेट नहीं करेगा। तो जो असल हम रेफरेंस रखते हैं वो फिर अपनी बस को ही रखते हैं कि अगली बस का एंगल इससे कितना आगे या कितना पीछे है भाई साहब। ठीक हो गए? हेलो। जी सर ठीक हो गया। सही है। अच्छा, क्विज ले रहे हैं फिर या अभी मिस कराएं? मिस करा दी सर। सर मिस आपने कराइए तैयार सर। किया तो ले लें सर, हमारा क्या सिरदर्दी चीज? खत्म होगी सर, परेशान रहते सर हैं मिस कराया सर, टेंशन हो गया मिस थे घर रह कराया। रहे और चलें, क्विज रमजान। थोड़ा सा मुश्किल है, तो जिस दिन आप लोग फ्रेश होंगे ना, मौसम अच्छा होगा, अगले हफ्ते इंशाल्लाह क्विज बना हुआ है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह बारिशें सर फिर बारिशें कर दें, एक्सपेक्टेड ले है। लें सर, अपलोड कर दें। यार बिस्मिल्लाह गर्मी पढ़िए। है, मेरा भी देखने को दिल नहीं कर रहा। अगले हफ्ते ना जी इंशाल्लाह सर बारिशें, हमारा भी वो- अगले अच्छा हफ्ते सर, बारिशें। सिलेबस तो कंफर्म कर रहा था सर आपसे, मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस तक है ना सर? यार सिर्फ और सिर्फ मैटलैब को यूज कैसे करना है और पावर वेल्ड को यूज कैसे करना है, इसके ऊपर क्विज है बस। अच्छा वो कोड्स का सही तो नहीं सर। पूछेंगे ना, फंक्शंस क्या होते हैं? नहीं, कोर्स पे नहीं बट ठीक पूछूंगा। हो गया, ठीक हो गया। फिर क्या पूछेंगे सर? तस्वीर बना के सब भेज सर बता ये दें। दूंगा, बता दें क्या? तस्वीर बना के भेज दूंगा कि ये सिमुलेंट में क्या चीज यूज करनी चाहिए यहाँ पे, या अगर ये पावर वेल्ड सिमुलेटर है यहाँ पे क्या चीज यूज करनी चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मतलब। हाँ, सॉफ्टवेयर को। तो चलने प्यास में होते तो इकट्ठे अफ्तारी करते एक दिन, लेकिन चलें। क्या बात है सर। सर आप डे नहीं, आप स्कॉलर्स लोगों को से बुला सकते हैं सर मेरे पास। नहीं, डे स्कॉलर्स मुझे भी बुला सकते हैं। यस सर। सर वो आप बड़े हैं ना, इसलिए वो कह अच्छा, सर ये काजी नहीं बुलाता सर किसी को, उसने एक दफा की थी सारी, उसके पैसे ले लिए थे बाद में। क्या हुआ गाजी को? सर ये काजी नहीं बुलाता अफ्तारी पे सर, ये इस्लामाबाद में भी रहता है फिर भी सर ये। यार गाजी तो बड़ा अच्छा बंदा है यार। और सर नहीं, कोई नहीं अच्छा सर ये। सर ये इनको पहचान नहीं है ना असल। सर आपको पता नहीं है सर काजी का सर? अच्छा, क्या पता आपसे ज्यादा पता हो और पुराना आप पता हो। सर आपको ओ अफ्तारी दूसरा है कितनी सर बता ये। रही है, हमें बात समझ आ रही है सर। क्या चीज? आपकी आवाज कट रही है। हेलो। सर मैं कह रहा हूँ काजी अच्छा बंदा है सर, बहुत अच्छा बंदा बहुत अच्छा बंदा। अच्छा, मैंने चलिए, ये तो गपशप हो गई। मैंने आपसे हल्की सी 1-2 मिनट के लिए लाइट इसलिए कर देता हूँ ताकि ना बहुत ज्यादा माइंड स्ट्रेस आउट ना हो।